भक्तों, आज मैं आपको झारखंड के देवघर में स्थित बहुत ही भोलेनाथ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के विषय में बताने जा रहा हूँ। 12 ज्योतिर्लिंगों में बैद्यनाथ धाम 9वां ज्योतिर्लिंग है। 9वां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम को माना जाता है। साथ ही यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्ति पीठ भी है, यानी एकमात्र ऐसा धाम जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। यही एक ज्योतिर्लिंग है जहां शिव और शक्ति दोनों का मिलन स्थल दिखाया गया है। माना जाता है शिव और शक्ति का यहीं मिलन हुआ था और इस मंदिर में, इस धाम में शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। शिव और शक्ति का मिलन के कारण ही यह मंदिर, यह बैद्यनाथ धाम संपूर्ण संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भक्तों, बाबा बैद्यनाथ धाम की विशेषता है, यहाँ पे कई प्रकार की मान्यताएं हैं। इस मंदिर पर भक्तों की अटूट श्रद्धा भी है। कहते हैं कि बाबा धाम आने वाले भक्तों की सभी मन्नतें जरूर पूरी होती है। यहाँ मनोकामनाएं पूरी होने के कारण मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। कामना लिंग भी कहा जाता है। त्रिशूल नहीं, यहाँ लगा है पंचशूल। आम तौर पर शिव मंदिरों के शीर्ष पर अपने त्रिशूल लगा हुआ देखा होगा, लेकिन देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पंचशूल लगा हुआ है। मंदिर प्रसिद्ध के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में आपको त्रिशूल की जगह अन्य सभी मंदिरों में आपको त्रिशूल दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे त्रिशूल की जगह पंचशूल दिखाई देगा। मानता है कि यह सुरक्षा कवच है। महाशिवरात्रि से ठीक 2 दिन पहले ये पंचशूल उतारे जाते हैं और महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विधि विधान के साथ उनकी पूजा कर वापस से मंदिर के शीर्ष पर स्थापित कर दिया जाता है। पंचशूल की विशेषता यह है कि माना जाता है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंचशूल लगा हुआ था। कहा यह भी जाता है कि रावण को पंचशूल यानी इस सुरक्षा कवच को भेदना आता था, जो भगवान राम के बस में नहीं था। हालांकि विभीषण ने प्रभु श्री राम को सुरक्षा कवच का भेद बताया था, जिसके बाद श्री राम और उसकी वानर सेना लंका में प्रवेश कर पाई थी। मान्यता यह है कि इस पंचशूल के कारण ही बाबा धाम में आज तक किसी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ, यानी कि आज तक कोई प्राकृतिक आपदा बाबा बैद्यनाथ धाम में नहीं आई। बाबा बैद्यनाथ धाम के कई बड़े रहस्य हैं। यह रहस्य इतने गहरे हैं कि आज तक इसका पता नहीं चल पाया। भक्त अपने घर से मंदिर के निकलते वक्त मुरादें मन में लेकर आते हैं। शिवलिंग को छूते ही वो अपनी मुरादें भूल जाते हैं। मंदिर के अंदर गुस्सा और बिना बात के झुंझलाहट होने लगती है। बाबा बैद्यनाथ खुद भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो इसमें पास हो जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ माता सती के हृदय में बाबा विराजमान है।
माँ के हृदय पर बाबा के विराजमान होने से इस ज्योतिर्लिंग को हृदय पीठ कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग मनोकामना लिंग के नाम से प्रख्यात है। पुराणों में इसका जिक्र है कि माँ सती का हृदय देवघर में ही गिरा था। रावण जब शिवलिंग लेकर लंका जा रहा था तो देवताओं की चाल से उसे शिवलिंग उसी स्थान पर रखना पड़ा जहाँ माता का हृदय गिरा था। बाद में रावण ने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। रावण देवताओं की इस चाल पर काफ़ी क्रोधित हुआ और शिवलिंग को पाताल में पहुंचाने के उद्देश्य से हाथ के अंगूठे से दबा दिया। इस कारण से शिवलिंग धरती के सतह से थोड़ा अंदर चला गया। रावण के बाद देवताओं ने भी शिवलिंग की उपासना की, जिसके बाद भगवान शिव ने वरदान दिया था कि इसकी पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद बाबा धाम मनोकामना ज्योतिर्लिंग से प्रख्यात हो गया। मानता आया है कि गर्भ में बाबा को स्पर्श कर मुराद मांगने वाले की मनोकामना हर हाल में पूरी होती है। पंडा धर्म रक्षणी सभा के उपाध्यक्ष ने बताते हैं कि बाबा के दरबार में आकर मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होती है। देरी हो सकती है लेकिन मुराद खाली नहीं जाती है। बाबा के रहस्य को लेकर तमाम प्रकार की मान्यताएं हैं। पूजा अर्चना के दौरान मन एकाग्रचित नहीं रखने वालों के साथ अक्सर यह दिक्कत आती है। वह मंदिर के बाहर बाबा से मुराद मांगते रहता है, लेकिन जब मंदिर के अंदर गर्भगृह में पहुंचता है और बाबा को स्पर्श कर मुराद मांगने की बारी आती है तो मनोकामना ही भूल जाता है। यह भी एक रहस्य है। इस राहत को आज तक कोई नहीं जान पाया। आखिर जो इंसान बाबा के दर्शन के दौरान लगातार मन्नत सोचता है, वह गर्भ में आकर बाबा को स्पर्श करते क्यों भूल जाता है? यहाँ पे विद्वानों का कहना है कि यह बाबा की माया है। कोई ऐसे रहस्य को नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं। यहाँ के श्रद्धालु का बाबा पर अटूट विश्वास है। दर्शन करने वाले अक्सर इस बात पर गौर नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह बताया जाता है कि बाबा का ध्यान एकाग्रचित्त होकर बाबा का उपासना करें। एक मान्यता यह भी है कि मंदिर में अक्सर श्रद्धालुओं को झुंझलाहट या गुस्सा आ जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग रावण द्वारा स्थापित किया गया है। इस कारण इसे रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। चूँकि रावण शिवलिंग को स्थापित करने के दौरान क्रोधित हुआ था और भगवान शंकर पर काफ़ी झुँझलाया था, इस कारण से गर्भगृह में आज भी वह अक्सर भक्तों और श्रद्धालुओं में दिखाई पड़ता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के दौरान भक्तों को उलझन और झुँझलाहट महसूस होती है। यहाँ के लोग इसके पीछे रावण का आक्रोश ही कारण बताते हैं और इसे एक रहस्य बताते हैं। बाबा की माया को रावण भी नहीं भाप पाया। आम लोगों की तो कोई बात नहीं, बाबा हर किसी को मुंह मांगी मुराद देते हैं, लेकिन बाबा के प्रति सच्ची भक्ति दिखानी होती है। बाबा को एक लोटा जल ही दिया जाता है, लेकिन उसमें पूरी तरह से शुद्धता, पवित्रता और आस्था व विश्वास होना चाहिए। बाबा परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में पास होने वालों की किस्मत रातों रात बदल जाती है। बाबा के द्वार पर मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है, क्योंकि बाबा की उपासना के साथ ही निशक्त की उपासना होती है। मनोकामना ज्योतिर्लिंग से भक्तों की भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाबा को स्पर्श करने के दौरान मुराद भूल जाना और मंदिर में झुँझलाहट होना एक रहस्य है। यह एक परीक्षा भी है। यहाँ के लोगों का कहना है बाबा के दरबार में हर मनोकामनाएं पूरी होती है। स्पर्श करके मांगी गई मुराद तो किस्मत बदलने वाली होती है। धन्यवाद।